एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और हमेशा अपने कामों को टालता रहता था। उसकी यह आदत उसकी पढ़ाई और जीवन के अन्य क्षेत्रों में बाधा बन गई थी। उसके दोस्त और सहपाठी लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वह हर बार पीछे रह जाता था। उसके परिवार और शिक्षक उसे बार बार समझाते कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन उसने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने भविष्य की परवाह नहीं करता था और बेकार की चीजों में समय गंवाता रहता था। फिर एक दिन एक ज्ञानी साधु उस गांव में आए। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। गांव के लोग उनसे मिलकर कुछ सीखने के लिए आतुर थे। वह लड़का भी साधु से मिलने के लिए गया, यह सोचकर कि शायद वह साधु से कुछ ऐसा सीख सके जिससे वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। जब उसकी बारी आई तो उसने साधु के सामने झुककर कहा, हे गुरुदेव, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपने जीवन में असफल हो रहा हूँ। मेरे दोस्त और सहपाठी हर क्षेत्र में मुझसे आगे हैं। मैं सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि यह कैसे संभव है। साधु ने लड़के की बात ध्यान से सुनी और कहा, मेरे बच्चे, तुम इसलिए कष्ट में हो क्योंकि तुम अपने समय की कदर नहीं करते। तुम अपने कीमती समय को बेकार की चीजों में बर्बाद करते हो, जो कभी वापस नहीं आता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समय का महत्व समझ सकोगे। लड़का ध्यान से साधु की बात सुनने लगा। साधु ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत उदार और दयालु था। वह अपने लोगों से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसकी मुलाकात उसके पुराने सहपाठी से हुई, जो गुरुकुल में उसके साथ पढ़ाई करता था। वह सहपाठी बहुत आलसी और गरीब हो गया था। उसके पास न कोई काम था, न पैसा और न ही कोई सम्मान। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता और दूसरों को अपनी समस्याओं के लिए दोषी ठहराता था। राजा ने अपने सहपाठी को पहचाना और उसकी हालत देखकर उसे दुल्हक हुआ। उसने उससे उसकी परेशानियों के बारे में पूछा। सहपाठी ने दुखी होकर कहा, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता कि हर कोई मुझे नकारता क्यों है। जब भी मैं काम के लिए जाता हूँ, सभी मुझे मना कर देते हैं। लोग कहते हैं कि मैं कोई काम समय पर नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने में आ सकते हो और जितना सोना और रत्न उठा सको वह सब तुम्हारा होगा। सहपाठी बहुत खुश हुआ और राजा का आभार व्यक्त किया। वह जल्दी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, तुम तुरंत जाओ और खजाना ले आओ। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सहपाठी ने कहा, अभी नहीं, पहले मैं कुछ खा लूं, फिर जाऊंगा। उसकी पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसे परोसा। उसने आराम से खाना खाया, यह सोचकर कि उसके पास अभी बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसे नींद आने लगी और उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर खजाने के लिए जाऊंगा। वह सो गया और जब वह उठा तो देखा कि दोपहर बीत चुकी थी। उसने कुछ बैग उठाए और खजाने की ओर चल पड़ा। रास्ते में गर्मी से परेशान होकर उसने सोचा, कुछ देर के लिए इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर से सो गया। जब वह जागा तो देखा कि सूर्यास्त होने वाला है। वह जल्दी से उठकर महल की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूर्यास्त हो चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसने अपनी आलस्य की वजह से अमीर बनने का मौका खो दिया था। साधु ने कहानी खत्म की और लड़के की ओर देखा। लड़का चुप था, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने साधु का धन्यवाद किया और अपनी आदतें बदलने का संकल्प लिया। अब उसे समझ में आ गया था कि समय बहुत कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह अपने घर वापस गया और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसने काम टालना बंद कर दिया और अपने कामों में मन लगाकर मेहनत करने लगा। धीरे धीरे वह अपने दोस्तों और परिवार में अधिक सम्मानित और खुशहाल हो गया।
हमारे जीवन में समय सोने से भी ज्यादा कीमती है। हमारे पास इसका बहुत ही सीमित भंडार होता है और हमें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने समय को बेकार की चीजों में बर्बाद करने के बजाय उन कामों में लगाना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, अगर तुम अपने समय की कदर करोगे तो समय भी तुम्हारी कदर करेगा। इसलिए अपने समय को समझदारी से इस्तेमाल करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।